अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट आज हम पार्शियली ऑर्डर सेट को डिस्कस करेंगे जिसे हम पोसेट भी कहते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, देन स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। देन स्टूडेंट हम ज़ोर लेमा की स्टेटमेंट देखेंगे कि जो ज़ोर लेमा है उसकी स्टेटमेंट क्या है। देन स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो डेफिनेशन है पार्शियली ऑर्डर सेट की वो क्या है स्टूडेंट। सो लेट्स स्टार्ट। पार्शियली ऑर्डर्ड सेट जिसे हम पोसेट भी कहते हैं स्टूडेंट। डेफिनेशन देखते हैं वो क्या है स्टूडेंट। हमारे पास डेफिनेशन है पार्शियली ऑर्डर सेट की, जिसमें क्या कहा जा रहा है, अ पार्शियली ऑर्डर सेट इज अ सेट M on which there is defined a partial ordering, that is a binary relation which is written as less than equal and satisfy the condition। हमारे पास क्या है, एक पार्शियली ऑर्डर सेट क्या है, एक सेट है जिसके अंदर एक पार्शियली ऑर्डर डिफाइन किया जाए। वो क्या है कि बाउंड्री रिलेशन है जो हम यूज क्या ले रहे हैं, लेस देन इक्वल, और इसके अंदर में ये सर्टेन कंडीशन जो है ये इसके अंदर सेटिस्फाई होनी चाहिए। जिसमें हमारे फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हमारे पास a लेस देन इक्वल टू a फॉर ऑल a बिलोंग टू m, और जिसे हम रिफ्लेक्सिविटी भी कहते हैं। सेकंड क्या है, इफ a लेस देन equal to b and b less than equal to a, तो then a is equal to b, right? And this property is a antisymmetric property, right? और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, if a less than equal to b, b less than equal to c, तो then this imply that a less than equal to c, and this is a transitivity property, right? तो ये स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन है नए पार्शियली ऑर्डर सेट की, जिसे हम पोसेट भी कहते हैं। जिसमें क्या कहा जा रहा है कि पार्शियली ऑर्डर सेट जो है वो बेसिकली एक सेट है ऑन विच, जिसके अंदर हम पार्शियली ऑर्डरिंग को डिफाइन करते हैं। और पार्शियली ऑर्डरिंग क्या है, वो एक बाउंड्री रिलेशन है जो हम लेकर चल रहे हैं। वो हमारे पास क्या है, लेस देन इक्वल टू, और इस लेस देन इक्वल के अंदर कोई सर्टन जो है हमारे पास सर्टन प्रॉपर्टी जो है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट जो है रिफ्लेक्सिविटी, उसके बाद एंटीसिमेट्रिक और ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी जो है अगर सेटिस्फाई होती है तो देन स्टूडेंट हम ये जो हमारे पास सेट M है इसको हम किसका नाम देते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये पार्शियली ऑर्डर सेट है, राइट, जिसे हम पोसेट भी कहते हैं। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास इसकी डेफिनेशन थी पार्शियली ऑर्डर सेट की। अब स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड जो नोट्स हैं वो देखते हैं वो क्या है। क्या कहा जा रहा है नोट्स में, पार्शियली एम्फसाइज दैट M, कैपिटल M में कंटेन एलिमेंट्स A and B फॉर विच neither A less than equal to B nor b less than equal to a hold, right? So then a and b are called uncomparable elements, right? ये हमारे पास डेफिनेशन है अनकम्पेरेबल एलिमेंट्स की, राइट? तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन थी पार्शियली ऑर्डर सेट की, जिसे हम पोसेट भी कहते हैं। अब स्टूडेंट हम ज़ोर लेमा की स्टेटमेंट देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट? ज़ोर लेमा इसकी स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है, लेट m नॉट इक्वल टू 5 बी अ पार्शियली ऑर्डर सेट। M हमारे पास क्या, एक नॉन एम्प्टी पार्शियली ऑर्डर सेट है। सपोज दैट एवरी चेन C सबसेट M हैज एन अपर बाउंड, इसके पास क्या है, एक अपर बाउंड है। देन M हैज एट लीस्ट वन मैक्सिमल एलिमेंट, कि फिर M के पास क्या होगा, एक मैक्सिमल एलिमेंट्स होगा, राइट? दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ दिस theorem and this is a very important statement, right? I repeat कि हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट M जो कि एक पार्शियली ऑर्डर सेट है। सपोज कर लेते हैं कि इसके पास एक चेन है C, राइट, जिसके जो कंटेन कर रहा है हैज एन अपर बाउंड, यानी उस चेन के पास एक अपर बाउंड है, नॉन एम्प्टी लेकर चले हैं, इसके पास एक मैक्सिमल एलिमेंट्स होगा, राइट? देन M
हैज एट लीस्ट वन मैक्सिमल एलिमेंट, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट को समझने के लिए यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल ली है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने एक सेट ले लिया, नॉन एम्प्टी सेट, राइट। और इसके साथ हमने यहाँ पर चेन ली है C1 C2 C3 C4, और इसको हमने यहाँ पर डायग्राम के थ्रू हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास चेन हमने ली है, ये हमने लेटेस्ट डायग्राम बना ली। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमने इसके क्रॉसपॉन्डेंस हमें जो चेन्स मिली वो कितनी मिली, 4। अब वो 4 चेन्स हमारे पास क्या है, फर्स्ट हमारे पास C1 जो कि हमारे पास क्या है 2 4 8, यहाँ पर हमारे पास 2 4 8। अब इस 2 4 8 में से हमने मैक्सिमल एलिमेंट्स क्या है 8, राइट। दिस इज द मैक्सिमल एलिमेंट ऑफ 8, राइट। फिर इसी तरह स्टूडेंट हमने सेकंड चेन ली, वो हमारे पास क्या है 3 6 12, यानी ये डिवाइड करना चाहिए। तो हमारे पास क्या 3 6 12, राइट। ये हम लेटेस्ट डायग्राम ग्रुप थ्योरी के अंदर हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट, राइट। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम 3 डिवाइड कर रहे हैं 6 को, और ये इसको डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमल एलिमेंट क्या है 12, यहाँ पर हमारे मैक्सिमल एलिमेंट क्या है 12 इस चेन का। नेक्स्ट हमारे पास जो चेन ड्रा की है 2 6 12, इसका भी मैक्सिमल एलिमेंट जो है 12 है। इसके बाद इसकी जो हमारे पास नेक्स्ट चेन है C4, इसका हमारे पास मैक्सिमल एलिमेंट क्या है 18, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास स्टेटमेंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक पार्शियली ऑर्डर सेट, एक नॉन एम्प्टी पार्शियली ऑर्डर सेट है हमारे पास M। अब इस M के पास क्या है, इसके हर जो भी हम M का सबसेट लेंगे, यानी एवरी चेन हैज एन अपर बाउंड, राइट। कि इसके हर चेन के पास क्या होगी, एक अपर बाउंड होगी, जैसे अभी हमने ये चेन्स बनाई हैं, राइट। हर चेन के पास क्या होगी, अपर बाउंड होगी। तो देन इस ये जो M है इसके पास क्या होगा, एट लीस्ट वन मैक्सिमल एलिमेंट्स, इसके पास क्या होगा, कम अज कम जो है एक मैक्सिमल एलिमेंट होगा उस चेन के पास, राइट। यहाँ पर हमने इसकी एग्जांपल के थ्रू भी हमने इसको समझा है, राइट। तो स्टूडेंट हमारे पास स्टेटमेंट थी जोर लेमे की। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं वो देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास क्या है, इसकी स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है कि एवरी वेक्टर स्पेस X which is not equal to 0 has a Hummel basis, कि हमारे पास हर वेक्टर स्पेस जो कि नॉन जीरो है उसके पास क्या है, Hummel basis है। इसका प्रूफ में क्या कहा जा रहा है, प्रूफ हमारे पास क्या है, लेट कैपिटल M be the set of all linearly independent subset of X, कि हमारे पास M क्या है, एक सेट है क्या जिसके अंदर सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है किसके, X के। X हमारे पास क्या है, नॉन जीरो है, तो यहाँ से हम कहेंगे नॉन जीरो है, तो यहाँ से X में से कोई सा भी एलिमेंट लेंगे वो हमारे पास क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो यहाँ से हमने X ले लिया, स्मॉल x बिलोंग टू कैपिटल X विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाई दैट ये जो नॉन जीरो एलिमेंट है ये बिलोंग करेगा किसके, M से, क्योंकि M जो है वो बेसिकली सबसेट है किसका, X का, राइट। अब यहाँ से हम क्या कहेंगे कि जो M है वो हमारे पास नॉट इक्वल टू 5, यानी M जो है वो नॉन एम्प्टी है, भाई M हमारे पास जो सेट है वो हमारे पास क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिफाइन अ पार्शियल ऑर्डरिंग ऑन M। अब हम M के ऊपर पार्शियली ऑर्डर डिफाइन करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि एवरी चेन C विच इज सबसेट M हैज एन अपर बाउंड, कि हर चेन के पास C जो भी हमारे पास चेन है जो कि किसकी, M की, सबसेट M, उसके पास क्या एक अपर बाउंड है, दैट इज द यूनियन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ X विच आर द एलिमेंट ऑफ C चेन, यानी कि हमारे पास इसके अंदर यूनियन ऑफ जितने भी हमारे पास सबसेट है X का जो कि एलिमेंट्स हैं किसके, C के चेन्स के, राइट। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास इसका प्रूफ है। अब इसका हम रिमेनिंग प्रूफ देखते हैं वो क्या है स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बाय जोर लेमा को हम यूज करेंगे। M हैज अ मैक्सिमल एलिमेंट, M के पास क्या एक मैक्सिमल एलिमेंट है। वी शो दैट, हम शो करेंगे कैपिटल B इज अ हमल बेसिस फॉर X, कैपिटल B जो है वो हमारे पास क्या है, एक हमल बेसिस है किसके लिए, X के लिए। इसके लिए स्टूडेंट हम लेट कर लेते हैं कैपिटल Y इज इक्वल टू स्पैन कैपिटल B, देन कैपिटल Y इज अ सब स्पेस ऑफ X, कैपिटल Y जो है वो हमारे पास क्या होगी, एक सब स्पेस होगी, एंड कैपिटल Y इज इक्वल टू X, राइट। सिंस अदरवाइज B
union Z where Z belong to X and Z not belong to capital Y, right, would be linearly independent set containing B. ये हमारे पास क्या होगा, linearly independent set होगा जो कि कैपिटल B को कंटेन कर रहा होगा as the proper subset. ये हमारे पास क्या है, as a proper subset, that is capital B subset B union Z, right, which is contradiction as B is the maximal elements, right. And हम यहाँ से कहेंगे कि every vector space has a Hummel basis. यहाँ से हम कह सकते हैं कि हर वेक्टर स्पेस के पास क्या है, Hummel basis है, राइट. तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास इससे रिलेटेड थ्योरम था. नेक्स्ट जो थ्योरम है वो टोटल ऑर्थोनॉर्मल सेट से रिलेटेड है. सबसे पहले हम उस थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं और देन स्टूडेंट हम उसके प्रूव कर जाएंगे. नेक्स्ट थ्योरम क्या है, नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास टोटल ऑर्थोनॉर्मल सेट से रिलेटेड है. इसकी स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है, इन एवरी हिल्बर्ट स्पेस H which is not equal to 0 there exists a total orthonormal set, right. कि हर हिल्बर्ट स्पेस के अंदर जो कि नॉन जीरो है उसके पास एक टोटल ऑर्थोनॉर्मल सेट एग्जिस्ट करेगा, राइट. उसके पास एक टोटल ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा इन एवरी हिल्बर्ट स्पेस जो कि नॉन जीरो. तो ये स्टूडेंट हमारे पास स्टेटमेंट है. अब इसके प्रूफ में क्या कहा जा रहा है, लेट कैपिटल M बी द सेट ऑफ ऑल ऑर्थोनॉर्मल सबसेट ऑफ H. के हमारे M क्या है, एक सेट है ऑफ ऑल ऑर्थोनॉर्मल सबसेट ऑफ H. सिंस H नॉट इक्वल टू 0, हिल्बर्ट स्पेस जो है नॉन जीरो है, दिस इंप्लाई दैट यहाँ से जो भी एलिमेंट लेंगे वो भी हमारे पास क्या होगा, नॉन जीरो होगा H, राइट. नॉर्मल सबसेट ऑफ H विच इज वो हमारे पास क्या है, y एलिमेंट ले लिया, फिर y इज इक्वल टू x ओवर नॉर्म ऑफ x, राइट. हेंस m नॉट इक्वल टू 5. m जो है हमारे पास वो नॉन एम्प्टी है, राइट. अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिफाइन अ पार्शियल ऑर्डरिंग ऑन m. अब हम m के ऊपर पार्शियल ऑर्डरिंग डिफाइन करेंगे. इसमें हमारे पास एवरी चेन C सबसेट m हैज एन अपर बाउंड. कि हर चेन जो कि सबसेट है m की उसके पास क्या होगा, एक अपर बाउंड होगा, राइट. नेमली द यूनियन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ x विच आर द एलिमेंट ऑफ C, राइट, जो कि एलिमेंट है किसके, C चेन के, राइट. तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका प्रूफ है. अब इसका जो रिमेनिंग पार्ट है इस प्रूफ का वो देखते हैं वो क्या स्टूडेंट क्या है. नेक्स्ट हमारे पास बाय जोर लेमा के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है कि M हैज़ मैक्सिमल एलिमेंट. M के पास क्या है, एक मैक्सिमल एलिमेंट है. वी प्रूव दैट, हम प्रूव करेंगे कि F इज टोटल इन H. F जो है वो टोटल है किसके अंदर, H के अंदर. सपोज दैट दिस इज अ फॉल्स. हम ये सपोज करके चल रहे हैं कि M टोटल नहीं है H के अंदर, राइट. दिस इज अ फॉल्स. देन बाय थ्योरम, ये थ्योरम स्टूडेंट हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो एलिमेंट Z which belong to H such that Z is orthogonal to H, and this implies that as F1 is equal to F union E, where E is equal to Z over norm of Z is orthonormal. ये हमारे पास क्या एक ऑर्थोनॉर्मल है. and F is a proper subset of F1. कि F जो है वो हमारे पास क्या है, एक प्रॉपर सबसेट है किसका, F1 का, राइट. F is proper subset of F1 which is a contradiction ये contradiction है किसके साथ, as since as F is a maximal. F हमारे पास क्या है, मैक्सिमल, राइट. लेकिन ये तो हमारे पास इसका प्रॉपर सबसेट बन रहा है, राइट, यानी F1 आ रहा है. तो इस वजह से ये क्या है, हमारे पास कंट्राडिक्शन है. ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि F जो है वो हमारे पास क्या है, मैक्सिमल. इट मीन्स दैट जो हम सपोज करके चले थे कि हमारे पास F टोटल नहीं है H के अंदर, यानी दिस इज फॉल्स. यहाँ से हम कहेंगे F जो होगा वो टोटल होगा इन H के अंदर, राइट. और यही हमने स्टूडेंट प्रूव करना था कि हर हिल्बर्ट्स में जो कि नॉन जीरो है उसके पास टोटल ऑर्थोनॉर्मल सेट एग्जिस्ट करेगा, राइट. तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास इस थ्योरम का प्रूफ था. तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था जिसके अंदर स्टूडेंट हमने सबसे पहले डेफिनेशन देखी, पार्शियल ऑर्डर सेट की, फिर उससे रिलेटेड हम जो नोट्स हैं उनको डिस्कस किया. फिर इसके बाद स्टूडेंट हमने जोर लेमा की स्टेटमेंट डिस्कस की, उसको फिर एग्जाम्पल के थ्रू हमने डिटेल से हमने डिस्कस किया. फिर उसके बाद स्टूडेंट हमने इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट थ्योरम थे उनको डिस्कस किया. तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था. इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट पूछ सकते हैं.
नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम फंक्शनल एनालिसिस से रिलेटेड किसी नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।